I'm a BCom student and looking for simple, easy to understand study material, then you are in the right place. On this channel, I'll be uploading important questions, flowcharts, solved assignments, and even concept explanations for various subjects of economics. And in this video, I am going to start with BCUC 131 Financial Accounting Block number 6. Before we begin, let's take a quick look at the BCUC 131 syllabus, and this course is divided into 6 blocks, and I have completed block 1, block 2, block 3, block 4, block 5 in my previous videos, and in this video we are going to talk about block 6, which is computerized accounting. Number 6 is computerized accounting, means accounting and it is done with the help of computer softwares. So first of all, what is the meaning of computerized accounting? Computerized accounting होता क्या है? Computerized accounting एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड मेंटेन करते हैं हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करके इंस्टेड ऑफ मैनुअल बुक्स। हमने पिछले ब्लॉक्स में पढ़ा था कि हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं, देन लेजर प्रिपेयर करते हैं, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमारी मैनुअली हो रही थी, बट मैनुअली का हर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें कितनी सारी एंट्रीज होती है पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड में, लाख में करोड़ में एंट्रीज होती हैं। हर चीज़ की मैनुअली लिख लिख के बुक प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता एंड फिर उसको स्टोर करना भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, जिसमें हम इजीली पूरे अकाउंटिंग पीरियड की सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे टेली प्राइम, बिजी हो गया, मार्क हो गया, ठीक है, जोमो बुक्स, क्विक बुक्स, ये कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जैसे मार्ग है, मार्ग हमारा स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए। बिजी ज़्यादातर बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो लोग यूज करते हैं, टेली भी कंपनीज में ही यूज किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं फीचर्स क्या होते हैं हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के। फर्स्ट थिंग इज कि एक तो फास्ट प्रोसेसिंग है डेटा का, डेटा बहुत इजीली प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमने वाउचर क्रिएट करा, सेल्स वाउचर या फिर परचेज वाउचर, यहाँ पे हमने वाउचर क्रिएट करा और वहाँ पे अगर हम अपनी डे बुक चेक करेंगे तो वहाँ पे अपने आप क्रिएट हो चुका है। बैलेंस शीट चेक करेंगे, अपने आप बैलेंस शीट बन चुकी है। देन हाई एक्यूरेसी होती है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन सारी कंप्यूटराइज्ड है ना, तो एक बार को इंसान एरर कर सकता है कैलकुलेशंस में, बट कंप्यूटर एरर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमें जीएसटी लगाना है 10%, 18%, ठीक है, तो ये अपने आप हर चीज़ कैलकुलेट करके आपको दे देगा। एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, अपने आप कैलकुलेशंस हो रही हैं सारी। इजी रिपोर्ट जनरेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने सिर्फ एंट्रीज करी, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, आपने एंट्रीज करी, डेटर और क्रेडिटर्स वगैरह बनाए। ठीक है, हमारे पास बैलेंस शीट, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप बन के आ जाते हैं। उसके बाद सिक्योर डेटा स्टोरेज है, सारा डेटा हमारा इजीली सिक्योर रहता है, ठीक है, सेव रहता है। हमारे पास इसमें बैकअप फैसिलिटी भी हमको मिल चुकी है। फिर मल्टी यूजर्स एक्सेस है, मल्टी यूजर एक्सेस का मतलब है कि इसमें सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, हमारे पास हम डिफरेंट यूजर्स बना सकते हैं। एक हमारा एडमिन है जिसके पास सारा का सारा एक्सेस रहेगा, सारे अकाउंट्स का, सारी बुक्स का, हर चीज़ का एक्सेस रहेगा। उसके बाद जो यूज़र है वो डिसाइड कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक यूज़र है मिस्टर ए, एंड वो जो है सिर्फ हमारा सेल्स और परचेज वाउचर का काम करता है, तो मैं उसको सिर्फ सेल्स और परचेज वाउचर की एंट्री करने का ही एक्सेस दूंगी। मैं उसको बाकी का किसी चीज़ का एक्सेस दूंगी ही नहीं, तो वो सॉफ्टवेयर में खोल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं उसका एक यूज़र
आईडी जनरेट कर दूंगी और उसका एक पासवर्ड जनरेट कर दूंगी। तो वो उससे जब ओपन करेगा तो उसको सिर्फ वही चीज़ शो होगी जो हमने उसको एक्सेस करी है। ठीक है, उसके बाद जीएसटी और टैक्सेशन सपोर्ट मिल जाता है। जीएसटी वगैरह यहाँ पे हम इजीली अपना सब एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज मीनिंग ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जिसमें हम अकाउंटिंग कंप्यूटर के थ्रू करते हैं एंड फीचर्स। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये हमारा टाइम सेव करता है, हमारे एफर्ट सेव करता है। ठीक है, हमारे पास टाइम कैसे सेव हो रहा है, हम लोगों को ज़्यादा से मतलब मैनुअल वर्क में क्या होता है, हमें काफ़ी सारी बुक्स मैनुअली लिखनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या, बस एक एंट्री करी एंड देन कंप्लीट, है ना। तो यहाँ पे हमारा टाइम काफ़ी बच रहा है और हमारा एफर्ट्स भी बच रहे हैं। सेकेंड इज कि हमारे ह्यूमन एरर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस है सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रही है, तो हमारे पास ह्यूमन एरर के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट्स हमारी इंस्टेंटली बन के तैयार हो जाती हैं। ठीक है, बेटर डेटा सिक्योरिटी है, हम डेटा सिक्योर कर सकते हैं। हर यूज़र के लिए डिफरेंट पासवर्ड सेट कर सकते हैं, देन उनको किस कौन सा वर्क असाइन किया गया है, सिर्फ वो चीज़ें हम उनको एक्सेस दे सकते हैं। इजी मॉडिफिकेशन है, कोई भी वाउचर अगर हमने एंटर कर दिया है, कोई एंट्री में कोई भी अमाउंट में गलती कर दी है, कोई भी अकाउंट गलत एंटर कर दिया, तो हम इजीली उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है लॉन्ग रन में, क्योंकि एक बार आपको सॉफ्टवेयर बस परचेज करना है, देन आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो। ओके, हाँ, बट वन टाइम परचेज इज कॉस्टली। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर का ना प्राइस काफ़ी कॉस्टली होता है, बट एक बार आपने परचेज करा तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड काफ़ी काम की चीज़ लोग परचेज करते हैं कंपनीज में। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। इजी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इजीली आपकी इन्वेंट्री प्रॉपरली अच्छे तरीके से मैनेज होके रहती है इसमें। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस पे। फर्स्ट इज हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया ये सॉफ्टवेयर काफ़ी कॉस्टली होते हैं। देन इट रिक्वायर्स ट्रेन्ड यूजर्स। ठीक है, अगर एडमिन है, एडमिन को ही प्रॉपरली यूज़ नहीं करना होता तो फिर यूजर्स कैसे यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो ट्रेन यूजर चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज तो देखो आनी चाहिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। देन हमारे पास वायरस का, हैकिंग का रिस्क रहता है, क्योंकि देखो वायरस और हैकिंग तो कुछ भी कंप्यूटराइज चीज़ है उसमें आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका थ्रेट रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड रहते हैं। अगर हमने पीसी में अपना डेली सॉफ्टवेयर चला रखा है एंड इन केस लाइट चली गई तो क्या बंद हो जाएगा, है ना। उसके बाद डेटा लॉस, अगर हमने बैकअप नहीं मेंटेन करके रखा है अच्छे से तो डेटा भी गायब हो सकता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के भी अलग से खर्चे लगते हैं। ठीक है, सो दीज वर द एडवांटेजेस एंड दीज वर द लिमिटेशंस। अब नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है फिजिकल डिवाइस जो हम अकाउंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं टेली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ कंप्यूटर में तो हमारे पास हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर है। ठीक है, फिजिकल डिवाइसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा कीबोर्ड, हमारा प्रिंटर, हमारा स्कैनर, हमारी हार्ड डिस्क, इवन हमारा माउस, ये सब क्या होता है, हार्डवेयर्स होते हैं। देन हम आते हैं सॉफ्टवेयर्स पे। सॉफ्टवेयर यानी कि वो वाला प्रोग्राम जिसमें हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारा टैली, हमारा बिजी, हमारा जोवो बुक, ये सारे हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर्स। हम आते हैं डेटा पे। ठीक है, डेटा में हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम एंटर कर रहे हैं ना हमारे सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं डेटा। इसमें हमारे पास जैसे हमने सेल्स की एंट्री करी, परचेज की एंट्री करी, पेमेंट की एंट्री करी, रिसीट की एंट्री करी, तो ये सारे हमारे डेटा होता है। देन हमारे पास आता है यूजर्स। यूजर्स मीन्स वो पर्सन जो ऑपरेट कर रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को। जैसे अकाउंटेंट चला रहा है तो अकाउंटेंट इज द यूजर, मैनेजर चला रहा है तो मैनेजर हमारा यूजर हो जाएगा, ओनर हो गया। ठीक है, फिफ्थ आता है प्रोसीजर्स, यानी कि जो भी स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं उस अकाउंटिंग डेटा को रिकॉर्ड करने में, प्रोसेस करने में। ओके, सो हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा
यूजर्स एंड प्रोसीजर्स। हार्डवेयर इज द फिजिकल डिवाइस जो हम यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर में वी आर वर्किंग। डेटा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम एंटर कर रहे हैं। यूजर पर्सन हु इज डूइंग, हु इज ऑपरेटिंग, ठीक है। प्रोसीजर जो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज AIS। AIS क्या होता है? तो AIS हमारा एक सिस्टम होता है जो कि कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है एंड कम्युनिकेट करता है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक। ठीक है, हमारे जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी, हमारे सारी जो भी ट्रांजैक्शंस होगी उसको कलेक्ट करेगा, देन उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसको स्टोर करके सब यूजर्स तक कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की? फर्स्ट, अकाउंटिंग डेटा को ये कलेक्ट करता है। हम ट्रांजैक्शंस वगैरह सारी इसमें कर लिखते हैं ना, तो हमारी अकाउंटिंग डेटा का कलेक्शन का काम करता है। देन हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रोसेस करेगा, यूजफुल रिपोर्ट्स जनरेट करके देगा, हमारी डे बुक, हमारी परचेज बुक, हमारी कैश बुक, जितनी भी हमारी यूजफुल बुक्स होती है ना, वो हमें जनरेट करके देगा। देन हमारी मैनेजमेंट के डिसीजंस को हेल्प करेगा और हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करा के देता है। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हमारे पास वही आ जाएगा, हमारा P&L, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, हमारा बैलेंस शीट, जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो सब हमें मेंटेन करके देता है। देन हमारे कंपोनेंट्स AIS के क्या होते हैं? तो हमारे वही पीपल यानी हमारे यूजर्स, हमारा प्रोसीजर्स, डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, अभी ये पीछे पढ़ा ही था। देन हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस में भी वही चीज़ आ जाएंगी, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, डेटा प्रोसेस करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, बजट बनाना, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना एंड डिसीजन लेने में मैनेजमेंट का सपोर्ट करना। ओके, सो दिस वाज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS। नेक्स्ट आता है हमारे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के काफ़ी टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कुछ कस्टमाइज्ड और फिर आते हैं टेलर मेड। देखो, रेडीमेड का मतलब क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले से ही डेवलप्ड करे गए हैं। ठीक है, पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है, हमें सिर्फ इनको डाउनलोड करना है, परचेज करना है एंड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टेली, बिजी, मार्क, इनका एडवांटेजेस क्या है? यूज़ करना काफ़ी इजी होता है। ठीक है, कॉस्ट इनकी थोड़ी सी कम होती है एंड इंस्टॉलेशन क्विक है। ठीक है, अगर आप ऐसा लाइक एजुकेशन के पर्पज से डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको बस साइट पे जाना है, डाउनलोड करना है एंड देन यू आर गुड टू यूज। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, लाइक आप डेट्स से फर्स्ट यूज कर सकते हो, सेकेंड यूज कर सकते हो एंड 31st डेट यूज कर सकते हो टेली के केस में। ठीक है, जो बीच की डेट्स होती है ना 3 से लेकर 30 तक, वो आप यूज़ कर ही नहीं सकते। उस डेट का आप कोई भी वाउचर क्रिएट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये थोड़े से कुछ लिमिटेशंस होते हैं एजुकेशन के लिए, बट दे आर इजी टू यूज। फिर आते हैं कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर जो हम मॉडिफाई करते हैं हमारी बिजनेस की नीड के हिसाब से। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक हमारे सिर्फ बिजनेस के पर्पज से ही हम उसको थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, क्योंकि मॉडिफिकेशन का हमारा एक्सेस दे रहा है ना, हम मॉडिफाई कर पा रहे हैं एंड बेटर कंट्रोल। फिर आते हैं कुछ टेलर मेड। टेलर मेड का मतलब है कि कम्प्लीटली एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बनाया गया है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका यूज नहीं कर सकती। एडवांटेजेस क्या है? बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है ये। ठीक, फुल्ली कस्टमाइज है, अपने हिसाब से बनाया गया है एंड देन जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना उनके लिए काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि वो क्या करती हैं अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बना के रखती है, जिससे वही लोग उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, तो 3 हमारे तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। रेडीमेड अवेलेबल है हमारे पास, सिर्फ हमें डाउनलोड करना है, परचेज करना है, यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। और टेलर मेड आर कि पूरा ही सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास काफ़ी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं।
ठीक है। और उसमें आपने मेरे मुँह से बार बार टेली, बिजी, मार्ग ये सुना होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ना इनका इंटरफेस कैसा होता है वो दिखा देती हूँ। बाकी अगर आप लोगों को इनकी कंप्लीट वीडियो चाहिए कि लाइक टैली को हम कैसे फॉर एजुकेशन पर्पस यूज़ कर सकते हैं, बिजी को या फिर मार्ग को, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को चाहिए तो हमें कमेंट करके बता देना। और अगर आप अभी तक की वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। और आपको पीपीटी चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको टेली के बारे में बताया, तो दिस इज द इंटरफेस ऑफ टेली, ठीक है। दिस इज टेली प्राइम सिल्वर। सिल्वर मीन्स ये परचेज वर्जन है। यहाँ पे एक गोल्ड आता है, एक सिल्वर आता है, तो दिस इज परचेज वर्जन। और एक होता है एजुकेशन के लिए ईडीयू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये है कंपनी का। यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे तो इसमें हमारे पास कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन है, कंपनी ऑल्टर करने का ऑप्शन है, कंपनी के फीचर्स होते हैं, ठीक है। देखो के नीचे सिर्फ एक डैश है, इसका मतलब क्या होता है, हम ऑल्ट के से इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, इस ऑप्शन को। ऑल्ट के प्रेस करेंगे, इसके हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगी एंड इसमें इसके ऑप्शन होंगे। फिर डेटा आता है, डेटा में हमारे पास हम एडमिन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। देन एक्सचेंज का ऑप्शन है, इंपोर्ट करनी है कोई चीज़, एक्सपोर्ट करनी होती है, जैसे हमारी डे बुक वगैरह हमने क्रिएट करनी है और हमें कहीं और एक्सपोर्ट करनी है तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ईमेल का ऑप्शन है, प्रिंट करना है कोई भी वाउचर्स वगैरह, ये हेल्प का ऑप्शन होता है। एंड यहाँ से हमारे पास ये आता है ऑल्ट जी विच इज़ गो टू, मतलब अगर मैंने सेल्स वाउचर बना दूँ और मुझे एकदम से परचेज वाउचर पे स्विच करना है तो मैं गो टू पे जाके कहीं पे भी स्विच कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास करंट पीरियड शो हो जाते हैं कि हम किस पीरियड के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक करंट डेट आ जाती है, ये आ जाएगा करंट पीरियड। काउंटिंग पीरियड होता है ना, ये वो दिखाएगा कि आप किस अकाउंटिंग पीरियड में काम कर रहे हो। करंट डेट में वो हमारी प्रॉपर डेट दिखा देगा कि आज की डेट कितनी है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी, जितने भी कंपनी हमारे पास होगी यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने एक ही ओपन करे थे तो एक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि आपको कंपनी कौन सी ओपन करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है कि लास्ट एंट्री आपने कौन सी डेट को करी थी। उसके बाद दिस इज द गेटवे ऑफ दिल्ली, यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं वाउचर्स वगैरह, जैसे हम ऑल्टर कर सकते हैं, कोई भी अगर गलती हो जाती है देन 400 का काउंट होता है, ठीक है। वाउचर्स देखो यहाँ से हम लोग क्रिएट कर पा रहे होते हैं, जैसे अकाउंट बनाना है हमें, ठीक है, हमें आइटम बनाना है, क्वांटिटीज बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से हम वाउचर्स क्रिएट कर पाते हैं। और फिर हमारी डे बुक, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। बैलेंस शीट, पीएनएल, हमें स्टॉक समरी चाहिए, स्टॉक कब आया कब गया प्रॉपर यहाँ मिल जाएगी। रेशियो एनालिसिस में सारे रेशियोज हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे, जीएसटीआर वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। एंड यहाँ से हम F2 से डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं और F3 से कंपनी चेंज कर सकते हैं। जब यहाँ पे ये कंपनी है, अगर हमारी कोई और कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम यहाँ से भी ओपन कर पाएंगे और यहाँ से भी ओपन कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा एक इंटरफेस है टेली का। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजी सॉफ्टवेयर, ठीक है। दिस इज द इंटरफेस ऑफ बिजी सॉफ्टवेयर। अब इसमें मैंने आपको सेल्स वाउचर खोल के दिखाया हुआ है, ठीक है। जैसे ये हमारी यहाँ पे हमारे पास सीरीज आ जाती है, कौन सी सीरीज चल रही है, मेन है, प्राइमरी है, ठीक है। यहाँ पे हम डेट ऑल्टर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने टेली में बताया कि हम डेट 1 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 2 यूज़ कर सकते हैं एंड 31st डेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और डेट यूज़ नहीं कर सकते, एजुकेशन पर्पज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपने परचेज़ किया हुआ है, जैसे उसमें सिल्वर वर्जन था, इसमें आप कोई भी डेट यूज़ कर सकते थे। अब इसमें क्या होता है, एजुकेशन के पर्पज़ में 1 से लेकर 15 तक आप कोई भी डेट यूज़ कर सकते हो, उसके बाद की डेट्स आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम डेट एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वाउचर नंबर, मैनुअल भी हम कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ऑप्शन दिया जाता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम एडिट करके इसको वाउचर नंबर को ऑटो भी कर सकते हैं। देन हमारा सेल्स टाइप आएगा कि हमारा सेल्स किसका है। देन यहाँ पे हमारी पार्टी आ जाती है कि हम किसको सेल्स कर रहे हैं, मीन्स हमारा डेटर कौन है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नरेशन देनी है, अगर नरेशन दे सकते हैं, जैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं तो नीचे नरेशन दे देते हैं ना, बीइंग 50,000 इंट्रोड्यूस्ड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से, तो यहाँ पे हम नरेशन दे सकते हैं, बीइंग 50,000 बुक्स वर सोल्ड, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हम जैसे कि आइटम, ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आइटम क्रिएट करे हुए हैं काफ़ी सारे, लैपटॉप एंड मॉनिटर एंड माउस। जैसे ही एल लिखूंगी ना, मेरे पास एल नाम से जितने भी सॉफ्टवेयर, सॉरी, जितने भी आइटम्स मैंने क्रिएट कर रखे होंगे वो मेरे को ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबका ऑप्शन दे देगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है, फिर क्वांटिटी आ जाएगी, यूनिट आ जाएगा, पर प्राइस, पर प्रोडक्ट का, देन यहाँ पे प्राइस अमाउंट। देन अगर हमारा कोई भी फ्रेट का खर्चा है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, वो हम यहाँ लिख सकते हैं, या फिर हमारी जीएसटी की डिटेल यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे एक टैक्स की समरी वो हमें शो कर देता है, कितना सीजीएसटी, कितना एसजीएसटी लगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम आइटम सिलेक्ट करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे लैपटॉप की डिटेल्स दिखा देगा, कितना हमारे पास, कौन से गोडाउन में, कौन सी प्लेस पे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कंपनी का नाम आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर आ गया, यहाँ पे कंपनी का जीएसटी नंबर आ जाता है, ठीक, यूजर देन स्टेट। उसके बाद हमारा कंपनी का लोगो यहाँ पे आ जाता है, अगर हमने ऐड करा हुआ है तो यहाँ पे करंट डेट, एंड देन यहाँ पे हमारे वही काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज होती है। यूजर स्विच करना है तो यहाँ पे यू है ना, तो इस तरह से हम स्विच कर सकते हैं। सो दिस वाज बिजी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम आते हैं मार्ग सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। मुझे देखो पर्सनली मार्ग का ज़्यादा इंटरफेस अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ये एरिया दिख रहा है आपको, दिस इज़ नथिंग बट ओनली प्रमोशन, ठीक है। इसमें प्रमोशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा इंटरफेस हमने इस तरह से ही बना रखा है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो मास्टर्स में जाएंगे तो हमारे पास हम क्रिएट कर सकते हैं जो भी वाउचर्स वगैरह होते हैं ना, ट्रांजैक्शन, देन अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, बुक्स हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें यहीं पे है। बाकी ये कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको डायरेक्ट खोलने आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट व्यूड रिपोर्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो भी हम ज़्यादा ओपन करते हैं, ठीक है। जो हमने सबसे अभी लेटेस्ट खोली हुई वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ प्रॉपर हमारी कंपनी की डिटेल विद जीएसटी नंबर वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट, टाइम, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो ये बेसिकली तो ज़्यादातर ये फार्मास्यूटिकल, जैसे आपने अगर आप मेडिकल स्टोर वगैरह पे गए होंगे ना, ये वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कंपनीज में थोड़ा कम ही यूज़ होता है, बट है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि वहाँ पे भी क्या हो रहा है, उनकी अकाउंटिंग भी इसी के थ्रू हो रही है, ठीक है। इसमें जब हम वाउचर्स एंटर करते हैं ना, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, एंड अगर किसी ने मार्क कभी यूज़ करा हो तो इसमें मेडिसिन वगैरह का ज़्यादा ऑप्शन है, मतलब खोल के जो आप एंटर करते हो ना आइटम वगैरह, तो उसमें मेडिसिन वगैरह का काफ़ी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो दिस वॉज मार्क इंटरफेस, ओके। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में है नहीं, मेन हमारे वो थे जो कंपनीज के लिए यूज होते थे, तो वो मैंने आपको थोड़ा अच्छे से बता दिया। एंड बाकी वही चीज़ अगर आप लोग चाहते हो इन डिटेल टेली बिजी मार्क को समझने, तो आई कैन एक्सप्लेन दैट टू, कमेंट करके बता दो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमारी मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मैनुअल का मतलब जो हाथों से लिखी जा रही है, एंड कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू होना। मैनुअल हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, हर चीज़ को हाथ से लिखना, हर कोई एंट्री हम हाथ से लिख लिख के करेंगे तो डेफिनेटली हमें टाइम लगेगा, देन हमारे एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थोड़ा बहुत हमने कुछ गलत लिख दिया, अमाउंट गलत लिख दिया, ठीक है, करेक्शन डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि मैनुअली आप कहाँ तक सर्च मारोगे कि कहाँ पे गलती हुई है ना। अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेटर या क्रेडिटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालनी, तो कहाँ कहाँ तक ढूंढना पड़ेगा, फिर मैनुअली तो इतनी सारी बुक्स इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। मैनुअली हमें रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, पहले हमने पूरी जर्नल एंट्री की बुक बनाई, फिर लेजर की बुक बनाई, फिर हम जब ट्रायल बैलेंस बनाने बैठे हैं बार बार मैनुअल की बुक पन्ने पलटने पड़ रहे हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री की बुक का, फिर लेजर की बुक के पन्ने पलटने पड़ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड सिक्योर भी कम है, कोई पेज फट गया, रजिस्टर ही गायब हो गया, है ना, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है मैनुअल अकाउंट। फिर आता है कंप्यूटराइज, काफ़ी फास्ट है, ठीक है, एक्यूरेट है, सारी ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली अपने आप उसकी बुक्स बनती आ रही है, करेक्शन करना इजी है। आप ऑल्टर में जाओगे, उसको बताओगे मुझे जो है इस वाले डेटा में कलेक्शन, सॉरी वाउचर में करेक्शन करनी है, इजीली आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ रही है, एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप हर यूज़र का एक अलग एक्सेस बना सकते हो,
ठीक है। सो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज फार बेटर देन मैनुअल अकाउंटिंग एंड हमारे काम को काफ़ी ईजी भी कर देता है। ठीक है, हमारे पास आता है हमारा कंप्यूटर का क्या रोल होता है अकाउंटिंग में। तो वही सारी चीज़ें जो अभी तक हम बढ़ते आए हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, वाउचर्स क्रिएट करना, लेजर्स बनाना, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, जीएसटी की कैलकुलेशंस करना, इन्वेंटरी मैनेज करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाना। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती है ना हमारी, वो सब जनरेट करना। ओके, अब सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते हैं, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड्स लगा सकते हैं। यूज़र एक्सेस कंट्रोल है, हर यूज़र का अलग एक्सेस बना सकते हैं। ठीक है, बैकअप लेते रहना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपलोड कर लो, अपने सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कर लो। ठीक है, फायरवॉल प्रोटेक्शन डाल लो। उसके बाद डेटा इनक्रिप्शन। ठीक है, ऑडिट ट्रेल इज बेसिकली कि जैसे एडमिन ने यूजर्स बनाए एंड उनका एक्सेस बनाया अलग अलग, तो जो एडमिन है वो चेकआउट कर सकता है कि किस टाइम पे कौन से यूजर ने लॉगिन करा था एंड उसने कौन सी एंट्री करी थी। तो प्रॉपर एक ऑडिट ट्रेल इज प्रॉपर एक्सेस होता है हमारे एडमिन के पास, तो देख सकता है। मीन्स उसमें अगर यूजर नंबर 1 ने 453 पे 4:53 PM पे भी अगर कोई एंट्री करी है, तो इजीली एडमिन चेक कर सकता है कि 4:53 पे उसने लॉगिन करा था, फिर वो वाउचर पे गया, फिर उसने सेल्स वाउचर क्रिएट करा, फिर उसने डे बुक खोल के देखी, तो प्रॉपर एक डिटेल आ जाती है। ठीक है, ऑडिट ट्रेल इज दैट। ओके, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो बन के तैयार होती है। जर्नल लेजर हो गया, ठीक है, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जीएसटी की रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें। अब टेली प्राइम और बिजी के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे वाउचर एंट्री हम दोनों में कर पा रहे हैं, ठीक है, लेजर्स हम दोनों में बना पा रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेज दोनों में हो रही है, दोनों में जीएसटी अकाउंटिंग हो पा रही है, दोनों में पेरोल है, दोनों में बैंकिंग का काम हो रहा है, दोनों में रिपोर्ट्स बन रही है, दोनों में बैकअप प्ली स्टोर का ऑप्शन है, मल्टी यूजर एक्सेस भी हमें दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो दीज वर सम कुछ कॉमन फीचर्स क्या होते हैं हमारे टैली के और बिजी के सॉफ्टवेयर में। ओके, ऑल जो भी हमने ब्लॉक नंबर 6 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में पढ़ा, हमने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स की बात कही, देन हमने उनकी कुछ फीचर्स पढ़े, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, 3 सॉफ्टवेयर्स का मैंने आपको इंटरफेस दिखाया, वो समझाया। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे इजी लगा, एंड किसी और कॉन्सेप्ट की इन डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आई अपलोड दैट टू। और मेरे को मेरा फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आप जाके प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।